बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट सालमी मंजरनामे से इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसराइल की फौज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इन स्ट्राइक्स की कंफर्मेशन कर दी गई है और इन स्ट्राइक्स के अंदर हमास के 35 रहनुमाओं को मारने का दावा किया है इसराइल ने। लेकिन अब यह मामला बिगड़ चुका है क्योंकि हमास के रहनुमा सिर्फ दोहा कतर में नहीं बल्कि तुर्की में भी मौजूद है और तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में। इस वक्त नाज़रीन किराम, तुर्की के दारुल हुकूमत पर बमबारी के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और अब यह जंग बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़े तनाज़े में फैलती हुई नजर आ रही है क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, इन दोनों ममालिक ने इस तनाज़े के ऊपर जो मौक़िफ़ दिया है वो बहुत दिलचस्प है और इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि अब अरब ममालिक मिलकर बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल का जो एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है उसके खिलाफ खड़े होने का स्टैंड लेने जा रहे हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स और एक इंतहाई न्यूट्रल एनालिसिस इस पूरी सूरत हाल का आपके सामने रखना है। नाज़रीन किराम, अचानक से दोहा से खबरें आना शुरू हुई कि दोहा के अंदर अहम तरीन मकाम पर, यह भी नहीं कि कहीं दूर दराज इलाका बल्कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के करीब अचानक धमाके जो है वो सुने गए। उसके बाद खबर आई कि मुबैना तौर पर इसराइल ने स्ट्राइक की। खैर, 3 दिन पहले मैं इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर पढ़ रहा था कि हमास के रहनुमाओं की सिक्योरिटी कुछ सोर्सेज के मुताबिक तुर्की और कतर के अंदर बढ़ाई जा रही है। लेकिन यह जो इजलास था इसमें सारे रहनुमा मौजूद थे, यानी इसमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी थी और इस सारी सूरत हाल के अंदर इवन यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसे ऑन बोर्ड लिया गया, यह क्लेम भी आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इसराइल की जो फौज है उसने कंफर्म किया कि यह अटैक हमने किया। इसके बाद इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया और उसने कहा है कि इसराइल इनिशिएटेड इट, इसराइल कंडक्टेड इट एंड इसराइल टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसराइल ने इसका आगाज किया, इसराइल ने इस स्ट्राइक को मुकम्मल किया और इसराइल इस स्ट्राइक की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है। इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट वो नहीं दे सकता था। अब नाज़रीन इकराम, जो रिपोर्टेडली हमास के मेंबर्स जो टारगेट हुए हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। खालिद मशल, खलील अल हया, जाहिर जबरेन, मोहम्मद दरवेश, हुसाम बदरान, ताहिर अल नोनो और मूसा अबू मरजुक। अब ये कंफर्म फिगर्स नहीं है लेकिन जो अल जजीरा है उसके मुताबिक कतर के जो मेडिकल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 35 का फिगर है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, N12 जो मीडिया आउटलेट है उसके मुताबिक जो हमास लीडरशिप है नाज़रीन इकराम, उसके ऊपर इसराइल का अटैक जो है वो अमेरिका के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड था और अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस ऑपरेशन की ग्रीन लाइट जो है, ग्रीन सिग्नल जो है वो इसराइल को दिया गया। इसराइल का चैनल 9 ये कहता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाती तौर पर इसराइल के इस ऑपरेशन की इसराइल को इजाजत दी। अब इस सब के अंदर जो रद्द अमल है, फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा है कि ये जो अटैक है ये एक फ्लैग्रेंट वायलेशन है सॉवरेनिटी की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की कतर की। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कतर प्ले कर रहा था हमास और इसराइल के दरमियान निगोसिएशंस का। और ये इसने बेसिकली एक ऐसे मौके के ऊपर स्टेटमेंट दिया जब 80th सेशन जो है 80वां जो इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का वो किक ऑफ होने जा रहा है और इस सब के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि उसकी हैसियत और वक़्त क्या कोई रह भी गई है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन किराम कि सबसे पहले तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसने इस वक्त मजम्मत की है इसराइल के इस अटैक की और सऊदी अरब जो है उसने वार्निंग दे दी है। यह चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत से मुल्क मजम्मत कर रहे हैं लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है कि इट वार्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज ओवर इसराइल्स परसिस्टेंस इन क्रिमिनल वायलेशंस। यानी ये जो क्रिमिनल वायलेशंस इसराइल कर रहा है और लगातार कर रहा है और परसिस्टेंट हो चुका है, ये सारी की सारी सूरत हाल में इसने कहा है कि ये डायर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये इन्हें फेस करने पड़ेंगे। अब नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो भी इसकी मजम्मतें जो हैं वो कर रहे हैं और अरब वर्ल्ड जो है वो इस वक्त लगातार मजम्मत कर रहा है लेकिन सऊदी अरब जो है वो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेप आगे गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल का एक स्कॉलर है मेयर मसरी। अब मेयर मसरी नामी इस इसराइली स्कॉलर ने एक हिब्रू ज़बान के अंदर एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका तर्जुमा यह है कि whoever attacks दोहा कैन ऑल्सो अटैक अंकारा। यानी जो भी दोहा के ऊपर हमला करता है वो अंकारा पर भी हमला कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एक इंतहाई खतरनाक, क्योंकि इससे पहले भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है सामने और पहले ये खबर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट कर दी थी कि हमास के रहनुमा जो हैं वो अंकारा
और दोहा के अंदर हैं और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ये बेसिकली पॉलिटिकल ऑफिस के लोग हैं जो कि निगोशिएशंस जो हैं उनमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो तुर्की के ऊपर अगर एक स्ट्राइक कर दी जाती है, क्योंकि इसराइल जो है यूं लग रहा है कि वो रिलक्टेंट नहीं होगा, और दोहा और कतर जो है उसे भी अब अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा, और बाकी अरब मुल्क जो है वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा कि कतर का एयर डिफेंस अमेरिका के पास है, तो अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसराइल के जेट्स आए और उन्होंने आकर कार्रवाई कर दी, और अब तो इसराइली मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुबैना तौर पर सपोजिडली अलेजिडली इसका ग्रीन सिग्नल दिया गया। तो अब जो इक्वेशन है यूएस और अरब वर्ल्ड के दरमियान वो भी तब्दील हो सकती है इस एक तनाजे से, क्योंकि इससे कतर जो है वो एक जोक बन गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और अब अरब वर्ल्ड जो है उसे भी अपनी अपनी पड़ गई है कि भाई इसराइल के लिए इट्स वेरी नॉर्मल कि इतनी बड़ी इकॉनमी वाला इतना इन्फ्लुएंशियल तरीन मुल्क जो है कतर, उसके ऊपर अगर कोई हमला कर दे। और अब तो अंकारा के हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के ऊपर अगर हमला कर दिया जाता है इसराइल की तरफ से, तो इससे भी जंग का मंजरनामा तब्दील हो सकता है। और ये याद रखिएगा कि तुर्की बेशक वेस्ट के साथ उस तरह से अलाइन नहीं है, लेकिन टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। तुर्की नेटो का मेंबर है, और नेटो का आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। और इस तरीके से नेटो के टूटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या वेस्ट और अमेरिका इसराइल को इसका जवाब देंगे अगर इसराइल ने तुर्की पर हमला किया? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज है। तो तुर्की इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर देगा बाकी के जो ममालिक हैं नेटो के, उनके ऊपर भी, और एक बहुत ही अजीब सी खिचड़ी पक जाएगी। और अभी भी एक बहुत बड़े तनाजे में ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है, इवन द सिचुएशन इन गजा, वो भी अब वॉलेटाइल मजीद हो चुकी है। पहले ही वॉलेटाइल थी, अब मजीद वॉलेटाइल हो चुकी है कि उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मजम्मत की है कतर के ऊपर अटैक की इसराइल के, और उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उनका यह इकदाम इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एन एग्रीमेंट टू एंड द वॉर, यानी इसराइल जंग खत्म नहीं करना चाहता। और फिर इन्होंने कहा है कि निगोशिएटिंग डेलीगेशन वाइल सीज फायर टॉक्स, उसे टारगेट करना दिखाता है कि इसराइल डज नॉट एम टू रीच पीस। इसराइल का मकसद अमन की तरफ बढ़ना नहीं है, बट रादर कंटिन्यू द वॉर। और इन्होंने कहा है कि इसराइल ने एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिक्स जो है उसे अडॉप्ट कर लिया है इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर, जो एक एक्सपेंशन की एक उसकी सोच है और एक जो बदमाशी की सोच है, एंड टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी, और दहशतगर्दी जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने ये कहा है कि इसराइल ने अडॉप्ट कर लिया है एज अ पॉलिसी के ये दहशतगर्दी को एक टूल के तौर पे, स्टेट के, रियासत के टूल के तौर पर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अडॉप्ट करके। अब ये टर्की की स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और सऊदीया की स्टेटमेंट भी बहुत अहमियत की हामिल है। और अगर हम इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें और कॉम्प्रीहेंड करें तो बहुत कुछ हमारे सामने वाज़ेह हो जाता है कि ये तनाज़ा अब एक बहुत बड़े तनाज़े में कन्वर्ट होता हुआ विदाउट अ डाउट हमें नजर आ रहा है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी इस पूरे तनाज़े के हवाले से। हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ रियलिस्टिक पिक्चर जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।